Good morning, dear students. How are you? I hope, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारी कक्षा 9 में जो ग्रामर का पॉइंट है प्रीपोजिशन, उसके अंदर हमने इन, इनटू, एट का प्रयोग करना वीडियो के माध्यम से सीखा है कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, एट का प्रयोग कहाँ पर होता है और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से और जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में मैं आप सभी बच्चों को जानकारी देने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चे एकाग्रचित होकर शुरुआत से अंत तक इस मेरे वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको घर बैठे कि हमारे छोटे छोटे जो ग्रामर के पॉइंट हैं वो मिल सके, पढ़ सकें और आपकी कुछ सीमा तक स्टडी है वो जारी रहे। कृपया करके ऑनलाइन वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने में अपनी रुचि है वो बढ़ाएं, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। क्या पता हमारे विद्यालय कितने दिन बाद में खुलेंगे। आशा करते हैं कि जल्दी ही हमारी ये क्लासें हैं वो ऑफलाइन चलने शुरू हो जाएंगी, लेकिन जब तक ऑफलाइन बंद हैं तब तक, यानी स्कूलें बंद हैं तब तक आप सभी विषयों के जो अध्यापक लोग हैं वो आप लोगों के लिए कुछ न कुछ वीडियो के माध्यम से आपके कोर्स संबंधी चीज़ें जरूर भेज रहे हैं। तो उनके साथ आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखिए। आज हम पढ़ेंगे कौन का प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पर होता है। नंबर 1, पहली बात ये कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर इस प्रकार से रखी हुई हो कि दोनों की सतह एक दूसरी वस्तु से स्पर्श यानी स्पर्श कर रही हो तो ऑन प्रीपोजिशन। पहला नियम क्या आया? एक वस्तु है वो नीचे है, उसके ऊपर हमने एक दूसरी वस्तु रखी। अब नीचे वाली वस्तु की ऊपरी सतह, ऊपर वाली वस्तु की नीचे की सतह, दोनों वस्तुओं की जो दोनों सतह है वो एक मिली हुई होनी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से वस्तु से स्पर्श करती हो या छू रही हो। तो ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्य में ऐसी वस्तुओं से पहले यदि खालिस्तान हो तो हमें ऑन का प्रयोग करना है। इसके लिए क्या करना है? ऑन का प्रयोग करना है। अब देखो, इसका मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको। सतह का मतलब जैसे ये मेरे पास एक बुक है, क्या है? ये एक किताब है, कॉपी है, ये नीचे की वस्तु है और इसके ऊपर हमने ये चौक रख दी। अब इस चौक की नीचे वाली सतह, इस पुस्तक की ऊपरी सतह एक दूसरे से क्या है? मिली हुई है।
स्पर्श कर रही हैं, एक दूसरे को छू रही हैं। तो ऐसा जो भाव देता हो उनके लिए ओम का प्रयोग हो। ध्यान रहे ऊपर वस्तु तो जरूर है, लेकिन अगर चारों ओर वो लटकी हुई है तो वो ओम नहीं आएगा। जिस प्रकार हम मेज पर मेज पोस्ट लगाते हैं, जैसे बेड पर हम बेडशीट बिछाते हैं, किसी खाट पर जब हम दरी या चारपाई पे दरी या कोई बेडशीट लगाते हैं तो उसके लिए ओम का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो स्पष्ट तो कर रही है एक दूसरे को, लेकिन वो लटकी हुई है। तो ध्यान रहे कहीं इन शब्दों में लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। एक मेज है, मेज के ऊपर एक बर्तन पड़ा है या आपका कोई बैग पड़ा है, आपकी पुस्तक पड़ी है, अर्थात वो दाएं बाएं नहीं लटक रहा है, तो इसके लिए क्या आता है? फोन आता है। जैसे माई मोबाइल फोन कीप ऑन टेबल। अब देखो माई मोबाइल फोन, मेरा मोबाइल फोन यजमान है, खालिस्तान टेबल। आपके पास ये मोबाइल है, वो आपने अगर टेबल के ऊपर रख दिया है तो टेबल के नीचे की सतह, ऊपरी सतह मोबाइल की नीचे सतह से क्या है? मिली हुई है, स्पर्श कर रही है, एक दूसरे को छू रही है। तो ऐसे में क्या आना चाहिए? ओम का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में ओम परिवर्तन आता है। ये है स्पर्श के रूप में, छूने के रूप में पहला नियम। अब इसके उदाहरण है वो चाहे इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ज्यादा उदाहरण के रूप में बताऊंगा तो हमारी वीडियो में थोड़े लंबे हो जाएंगे, इसलिए समझना ज्यादा है। उदाहरण आपकी एक्सरसाइज पासबुक में एक्सरसाइजें दी गई हैं, बुक में होगी, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इनके बारे में नियम लिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, और साथ साथ एक या दो उदाहरण वो बताता रहूंगा, बाकी देखना। जैसे दीवार के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है, क्या है? जैसे एक उदाहरण है द पिक्चर्स आर वॉल। किस पे? वॉल। पिक्चर्स वन तस्वीरें, आर मन है वॉल। दीवार की ये जो सतह है, इसके ऊपर दी हुई जो हमारी तस्वीर है उसकी सतह क्या है? मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल माना ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर हमें एक फोटो लगानी है, तो इस दीवार की ऊपरी सतह, इस फोटो के नीचे वाली सतह एक दूसरे से क्या है? स्पर्श कर रही है, मिली हुई है। तो ऐसे में क्या आता है? ओम का प्रयोग। तो ओम के प्रयोग में एक आपका एक पहला नियम पूरा हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा नियम। क्या है दूसरा नियम? देखो दिनों दिन, दिनांक, उत्सव, पर्व, त्योहार के नाम से पहले और गहराई से समझिए। दिन का मतलब होता है डे, डे का मतलब बारों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आदि। दिनांक 1 से लेकर 31 जो हमारी तारीख होती है, दिनांक होती है, उसकी बात हो रही है। महीना आगे कोई सा हो, कोई मतलब नहीं है। पहले दिनांक, दिनांक के बाद उस महीने का नाम, तो दिनांक से पहले। उत्सव, उत्सव, पर्व, त्योहार, ये तीनों में क्या अंतर है? आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, शायद आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। त्योहार हमारे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है, राष्ट्रीय त्योहार है जो हमारे पूरे राष्ट्र में मनाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रीय त्योहार होते हैं, लेकिन ये सब क्या है? त्योहार है। उसके बाद में आता है पर्व। पर्व क्या है? जैसे
भारत में 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी जिसको रिपब्लिक डे बोलते हैं, 15 अगस्त जिसको स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। तो ये है 15 अगस्त, 26 में हमारे 2 पर्व है। उत्सव क्या है? उत्सव ऐसे कार्यक्रम जो हम धूमधाम से अपने विद्यालय में मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रोग्राम रखते हैं, जिसके अंदर और क्या होता है, नृत्य भी करते हैं, सॉन्ग्स गाने बजाने होते हैं, भाषणें होते हैं, कविताएं होती हैं, नाटक होते हैं। हम हंसी खुशी से और मनाते हैं। वो क्या है? पर्व है, जिसके हम झांकी निकालते हैं, वो होता है। उसमें क्या आता है? जैसे किसी का जन्मदिन, जयंती आता है, जैसे महात्मा गांधी जयंती है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, महाराणा प्रताप की जयंती है, ये जन्मदिन वाला आता है। जैसे हम ये क्या है उत्सव हम मनाते हैं, जैसे ये बसंत पंचमी, ये भी क्या है? ये हमारा उत्सव है। माँ सरस्वती का ये जन्मदिन के रूप में हम इसको मनाते हैं। ये सब क्या है? उत्सव। तो आप सारे समझ गए होंगे त्योहार पर्व उत्सव क्या होता है। इनसे पहले यदि खालिस्तान हो तो हम क्या करते हैं? ओन करते हैं। और इनके ज्यादा बैठ मैं नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको चलो देखता हूं। जैसे ऑन, अब यहाँ पर क्या आया? संडे। जैसे संडे मंडे वालों का नाम है, उससे पहले क्या देगा? ऑन। वाक्य में प्रयोग कैसे करनी है? जैसे आई रिटर्न ऑन मंडे। आई मैंने रिटर्न लौटा फ्रॉम जयपुर ऑन मंडे, नहीं है तो ऑन मंडे। तो ये संडे मंडे आ गया, तो उससे पहले क्या है? ऑन है। इसके बाद में दिनांक, तो जैसे ऑन, अब यहाँ पर कोई भी दिनांक ले लो, जैसे आज की क्या दिनांक है? जैसे 7 अगस्त है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? ऑन 7 और अगस्त। जैसे अन्य कोई भी हो, कहने का मतलब है अगर अंग्रेजी महीना है, सिर्फ अंग्रेजी महीना दिनांक नहीं है, तब तो इन आएगा। और यदि अंग्रेजी महीने से पहले कोई तारीख दी हुई है, वो 1, 2, 3, 4, 5, 31 तक कुछ भी हो सकती है, तो उसमें क्या आएगा? और दिन हो गया, दिनांक हो गया। उत्सव क्या है? जैसे और बसंत पंचमी हो गया ना? और बसंत पंचमी, और गांधी और जयंती हो गया ना? गांधी जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती आदि। तो संडे मंडे भी आ गया, उत्सव आ गए, यहाँ पर दिनांक आ गए। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद होता है पर्व, जैसे ऑल रिपब्लिक डे, ऑल रिपब्लिक डे। तो ये हमारा ये राष्ट्रीय पर्व है। एक अन्य पर्व जो 15 अगस्त वाला है, और रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस। क्या? गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इसी प्रकार 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे। तो ये हो गया हमारा पर्व है। अब आ गया त्योहार। त्योहार का मतलब ऑन, होली, ऑन
दीपावली या इसका दूसरा नाम ओम, दिवाली, कुछ भी हो कोई बात नहीं, रक्षाबंधन है, अन्य कोई भी हमारी मकर संक्रांति त्योहार है, दूसरे तरीका है ओम। तो ये ओम का हमारा दूसरा नियम था कि यदि रेगिस्तान के बाद में संडे मंडे दिन का नाम है, किसी दिनांक का संख्या दी गई है, कोई उत्सव का नाम दिया हुआ है, कोई राष्ट्रीय पर्व का नाम दिया हुआ है या त्योहार का नाम दिया हुआ है, तो उसे पहले प्रीपोजिशन ऑन आएगी। चलो तीसरा नियम लेते हैं, नियम नंबर 3। क्या है तीसरा है कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लिख सकते हैं निम्न शब्दों से पहले हमेशा ऑन आएगा। ये निश्चित है। वो कौन से शब्द है जिनसे पहले ये शब्द आते हैं? जैसे ऑन, रेडियो, और टेलीविजन, जैसे ऑन, फायर, ऑन, लिव यानी छुट्टी, लिव का मतलब छुट्टी, फायर का मतलब आग, टेलीविजन रेडियो आग जानते हैं। ऑन ए प्योर या ट्रिप, ऑन ए प्योर, प्योर का मतलब होता है बड़ी यात्रा, ट्रिप का मतलब होता है छोटी यात्रा, छोटे समय के लिए थोड़े लोग, जैसे सुबह गए शाम को वापस आ गए। ट्यूर का मतलब होता है 2-4 पास, जैसे हिस्टोरिकल ट्यूर ऐतिहासिक भ्रमण, जैसे हिस्टोरिकल ट्यूर हो गया, एजुकेशनल ट्यूर जैसे शैक्षिक भ्रमण जो 2-3-4-5 दिन का हो, उससे बोलते हैं। यात्रा क्या होता है? इसको यात्रा या भ्रमण कह सकते हैं हम, भ्रमण ये होता है। उसके बाद ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, इस प्रकार ऑन मोबाइल फोन, वो चाहे लैंडलाइन फोन हो चाहे मोबाइल फोन हो, ये कुछ ऐसे चिन्हित शब्द है जिनसे पहले हमेशा क्या आता है? ऑन का प्रयोग। आगे समझ में आपके इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि आपने प्रीपोजिशन पॉइंट है पहली बार पढ़ा है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे पहले आपको कक्षा 6 में नहीं तो 7 और 7 में नहीं तो 8 में निश्चित तौर से आपको प्रीपोजिशन के बारे में आपके अध्यापक टीचरगणों ने अवश्य ही पढ़ाया होगा, आपको समझाया होगा, बताया होगा। तो कहने का मतलब है शायद आपको प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर है। अब भी जानकारी हम ताज़ा करने के लिए पुनः इसको रिवीजन करते हैं। तो ये जो शब्द है आप इनको अच्छी तरीके से लिख करके और अच्छी तरीके से याद करना। अगला हमारा नियम है, अगला क्या नियम है? तो सवारी के रूप में ऑन, अब सवारी के रूप में ऑन कौन सा आता है? चलो इसको देखते हैं। जब आप सवारी करते हैं तो जैसे एक ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। ऑन माने ऊपर, फुट माने पैर, पैरों के ऊपर
जो यात्रा की जाती है चला जाता है, अर्थात पैदल चलना। फिर ऑन हॉर्स बैक, ऑन CAMEL कैमल बैक। हॉर्स माने घोड़ा, कैमल ऊंट। इनके ऊपर चढ़कर जैसे हाथी की पीठ पर, घोड़े की पीठ पर, ऊंट की पीठ पर हम जो सवारी करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, तो उनके लिए हमेशा क्या आता है, ऑन का प्रयोग। उसके बाद में ऑन साइकिल, ऑन बाइसिकल, ऑन अगर साइकिल है या स्कूटर है आदि। इसके बाद में मोटरसाइकिल भी हो सकता है या मोटरसाइकिल आदि। ऐसे में क्या आता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है इससे पहले। ये तो आज सवारी के रूप में आगे शब्दों को नियमों का आगे का जो नियम है वो है कि बड़े साधनों, बड़े साथ ये लेकिन वाहनों में यात्रा करने पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। बड़े वाहन जिस पे हम लोग यात्रा करते हैं तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ये वो क्या है, जैसे ऑन ट्रेन, ऑन बस, ऑन प्लेन, ऑन एन एरोप्लेन और एरोप्लेन, ऑन ए सीट। हो गए बहुत सारे बड़े वाहन, ट्रेन, बस आदि। तो इनसे पहले हमेशा क्या बढ़ा जाता है, यदि ऐसे वाहन जिसमें बस में है, प्लेन में है, रेलगाड़ी में है, हवाई जहाज, एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में, सीट में आदि में बैठकर आप यात्रा कर रहे हैं और उनके नाम से पहले यदि खाली स्थान है तो उसमें क्या करना है, ऑन का प्रयोग करना है। तो ये हमारा ऑन का प्रयोग था, इंपॉर्टेंट है ऑन का प्रयोग। तो एक बार हम पुनः इस पर इसका रिवीजन करते हैं कि ऑन का प्रयोग हमने किस किसके किया। नंबर 1, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर इस तरीके से रखी हुई हो कि ऊपर की वस्तु की नीचे की सतह, नीचे की वस्तु की ऊपरी सतह एक दूसरे से स्पर्श कर रही हो। जैसे टेबल के ऊपर आपने टेबल के ऊपर अपना बैग रख दिया, अपनी पुस्तक रख दी, अपने पेन रख दी, कॉपी रख दिया, किसी बर्तन को रख दिया, तो अब ऊपर रखी वस्तु की नीचे की सतह और टेबल के ऊपर सतह एक दूसरे से मिली हुई हैं, स्पर्श हैं। क्यों? ऑन मिस क्या होता है, ऊपर। ऑन मिस क्या होता है, ऊपर या पर। तो अबोव मिस भी तो क्या होता है, ऊपर होता है। ओवर मिस भी क्या होता है, ऊपर होता है। तो इनका प्रयोग अलग अलग है, जैसे हमें अपॉन या ऑन, उसके बाद अबोव, ओवर, इन सब के बारे में हमें पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार ऊपर के अर्थ में चीजों इनका प्रयोग किस तरीके से प्रयोग होता है।
दूसरा प्रयोग हमने पढ़ा था डिनर से संडे मंडे सतोबारों के नामों पर पहले खाली स्थानों का हम कौन भरेंगे। और इसमें एक थोड़ा सा मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूं कि हमने दिनों के नाम से पहले या दिनांक से पहले हमने क्या पढ़ दिया, जैसे डे और डेट, इनसे पहले हमने क्या भरा, ऑन भरा। लेकिन यदि परीक्षा में एक ऐसा वाक्य आ गया, एक्सरसाइज में एक ऐसा वाक्य है जिसके पहले खाली स्थान है, आगे किसी दिन का नाम है या कोई डेट का नाम है, तो ध्यान रहे वहां पर सिंस भी आएगा, वहां पर सिंस भी आ सकता है। जैसा कि हमने टेंस पढ़े थे, टेंस का चौथा भाग प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन तीनों टेंसों की जो ये सारी क्रियाएं हैं उस वाक्य के अंदर जैसे एक ही वाक्य है, जैसे आई हैव बीन वर्किंग हियर खालिस्तान मंडे MONDAY। अब ये देखो, अब ये वाक्य है वर्किंग हियर खालिस्तान मंडे। अब यहाँ पर मंडे आ गया, आपने दिमाग में है कि बोर्ड पर सर ने पढ़ाया था कि अगर महीने का दिन का नाम है तो मुझे कौन बनना है, नहीं। यहाँ पर ये विशेष बात ध्यान रखना है, यदि कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज बीन और हैव बीन और हैड बीन, उसके बाद में शैल हैव बीन या विल हैव बीन, कितनी हो गई, हैज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कर्ता के बाद में इन 2, 3, 4, 5 सही क्रियाओं में से कोई एक सही क्रिया हो, मुख्य क्रिया में आईएनजी हो, तो ध्यान रहे उस दिनांक से पहले उस अंग्रेजी जो बार का नाम है उससे पहले ऑन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, सिंस आएगा। नियम है हमारे इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कि यदि दिया गया वाक्य में समय निश्चित है तो सिंस लगाओ, अनिश्चित है तो फॉर लगाओ। यहाँ पर बच्चों नियम है वो सिंस फॉर वाला लगेगा, क्योंकि मिसाइल ये है तो ये टेंस बता रहे हैं कि मैं उस टेंस का वाक्य हूँ। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना आपको, क्यों कि ऑन है वो संडे मंडे से पहले आता है, तो सिंस फॉर भी संडे मंडे से पहले आता है, तो दोनों की पहचान कैसे करनी है, इन साहित्य क्रियाओं से करनी है। अब आपको शायद ये ऑन वाला नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 2-4 चीज आपको और दिखाई है कि किसी साधन के द्वारा हम वाहन के ऊपर बैठकर सवारी करते हैं, यात्रा करते हैं वाहन के रूप में या पशुओं के रूप में, तो उससे पहले ऑन आता है, जिससे ऑन फुट भी होता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे पहले हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। अभी आपको वो शब्द मैंने दिखाए थे, ऑन टेलीविजन है, ऑन रेडियो है, और क्या था, ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो, ऑन मोबाइल फोन, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑन लीव, है ना, इस तरीके से। तो ये था आज का हमारा ऑन जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा नियमों का वाक्य का प्रयोग करते हुए वीडियो। तो मुझे आशा है कि वीडियो आप बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर आपने एकाग्रचित होकर शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देखोगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम आगे कल किसी अन्य प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपके पास ये 4 प्रीपोजिशन हो गए, इन, इनटू, एट, ऑन।
तो तब तक इन 4 वीडियो के साथ आप प्रीपोजिशन के दोनों के पॉइंटर्स में इनके साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। तब सभी के लिए धन्यवाद।